बच्चों, आज हम लोग पंचलाइट कहानी पढ़ेंगे जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पंचलाइट कहते किसको हैं। पंचलाइट का मतलब होता है गैस की लालटेन। तुम में से बहुत सारे बच्चों ने वो देखी भी होगी। गांव इसको में हम पेट्रोमैक्स बहुत भी सारी कहते जातियां हैं। थीं तो और आओ वो पहले सारी सुनते हैं जातियां कहानी। टोलियों में रहती थीं और उन्हीं में एक टोली थी महतो टोली। हर टोली के पास पेट्रोमैक्स, दरी आदि थी, पर महतो टोली के पास पेट्रोमैक्स नहीं था। तो उन्होंने 15 दिन के दंड जुर्माने के पैसे जमा करके पंचों ने जाकर पेट्रोमैक्स खरीदा और वो रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर दिन में ही वापस लौट आए। पेट्रोमैक्स आने पर महतो टोली में बहुत उत्साह का वातावरण था। सब उसको देखना चाहते थे, सब उसको छूना चाहते थे और गुलरी काकी ने तो गोसाई का गीत ही गाना शुरू कर दिया था। बच्चे भी हुड़दंग मचा रहे थे और छड़ीदार बार बार बच्चों को पेट्रोमैक्स से दूर भगा रहा था। उस जाति में, उस टोली में उस समय पेट्रोमैक्स के अलावा कोई बात ही ना होती थी। सरदार कह रहा था कि दुकानदार तो मुझसे पूरे 5 कौड़ी और 5 रुपया मांग रहा था, पर मैंने कहा हमें देहाती मत समझो। तब उसने कहा अच्छा आप सरदार लगते हैं, और फिर उसने मुझे पूरे 5 कौड़ी में ही दे दिया। साथ ही साथ पेट्रोमैक्स की पूजा करने के लिए भी पूजन सामग्री भी वो लोग साथ लेकर आए थे। सरदार की पत्नी पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन ये क्या, वो लोग ये तो भूल ही गए कि पेट्रोमैक्स चलाना कोई जानता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में पेट्रोमैक्स चलाना किसी को ना आता हो, लेकिन दूसरी जाति के लोगों को बुलाने से इज्जत में कमी आती। ऐसे कैसे किसी को बुला ले। और फिर उन्होंने सुना कि दूसरी टोली वाले इस बात का बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं। एक नौजवान ने आकर बताया, राजपूत टोली वाले तो कह रहे हैं पेट्रोमैक्स के सामने आकर उठक बैठक लगाओ तो वो जल जाएगा। बेचारे सरदार दीवान सबका मुंह उतर गया। सब बहुत उदास थे और आज तो पूरी टोली में किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी, रोशनी भी नहीं की थी। सोचा था आज तो पेट्रोमैक्स की ही रोशनी होगी, अब किया क्या जाए। उस टोली में ही एक गुलरी काकी थी और उनकी बेटी थी मुनरी। मुनरी के मन में एक बात बार बार आ रही थी कि वो कह दे कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, लेकिन गोधन के बारे में वो नहीं कह सकती थी क्योंकि उसका पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर रखा था। अब वो क्या करे। उसने अपनी सहेली कनेली को ये बात बताई और कनेली ने फिर सरदार से कहा। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। तो फिर सरदार ने कहा, जब जाति की बंदिश ही क्या, जब जाति की इज्जत ही मिट्टी में मिली जा रही है, तो ऐसा करो कि गोधन को बुलाकर लाओ। छड़ीदार गया, पर गोधन ने आने से मना कर दिया। बोला अगर पेट्रोमैक्स में कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। अब क्या किया जाए। तो गुलरी काकी ने कहा मैं जाकर देखती हूँ, और उन्होंने जाकर गोधन को बुला लिया। और जब वो गोधन को बुलाकर लाई तो गोधन ने पेट्रोमैक्स चलाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कहा स्प्रिट तो दीजिए। अब पंच तो स्प्रिट भी नहीं लाए थे, तो उन्होंने उसे कहा कि किस तरह जलाया जाए। अब गोधन था एक बहुत होशियार लड़का, तो उसने कहा मैं नारियल के तेल से इसको जला देता हूँ, और नारियल के तेल की मदद से उसने पेट्रोमैक्स जला दिया। गोधन को जो पंचायत से बाहर, पंचायत ने हुक्का पानी बंद किया था, वो इसलिए बंद किया था क्योंकि उसने मुनरी को देखकर एक पिक्चर का गाना सलम सलम गा दिया था। इस कारण उसका हुक्का पानी बंद था। लेकिन जब उसने पेट्रोमैक्स जला दी तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। पूरी टोली में एकदम खुशी फैल गई और सब ने महावीर स्वामी की जयकार के साथ कीर्तन भी शुरू कर दिया। गोधन और मुनरी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे
और सरदार ने तो गोधन को अपने पास बहुत प्यार से बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात को मेरे घर पर खाना खाना गोधन। और इस प्रकार कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आपको कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पेपर में इसमें से सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है। सारांश को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसको ही आपको पॉइंट्स में लिखना है कि किस तरह पंचलाइट की खरीदारी करने महतो टोली के लोग जाते हैं और फिर पंचलाइट आने पर महतो टोली में किस प्रकार उत्साह का वातावरण होता है। लेकिन फिर बाद में पंचलाइट जलाने में समस्या आ जाती है। फिर पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को बुलाना पड़ता है और गोधन फिर कैसे पंचलाइट जलाता है और पंच फिर गोधन को माफ़ कर देते हैं। इसको ही आपको पॉइंट्स में लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है उद्देश्य। उद्देश्य पूछा जाता है। उद्देश्य का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, मतलब ये कहानी क्यों लिखी गई है, लेखक ने इस कहानी को क्यों लिखा। तो इसको भी अगर हम पॉइंट्स में लिख लेंगे तो अच्छा रहता है। मैंने इसके लिए भी पॉइंट्स बना दिए हैं कि पहली चीज़ जो है कि ग्रामीण परिवेश का चित्रण, कि गांव का वातावरण कैसा होता है, वहाँ पर किस प्रकार टोलियों में लोग रहते हैं, किस प्रकार वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में आपस में मतभेद होता है। ये सारी चीज़ों का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। दूसरा, जातियों के आधार पर आपसी मतभेद का चित्रण, कि आपने इस कहानी में देखा होगा कि जब पंचलाइट वो लेकर आते हैं, मतलब पेट्रोमैक्स लेकर आते हैं, तो वो जलाना नहीं आता किसी को महतो टोली में, फिर भी वो किसी और टोली के लोगों से मदद नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है इसमें उनकी इज्जत कम होगी। तो इस प्रकार जातियों के आधार पर लोग बटे हुए हैं और उनमें आपस में मतभेद भी है, ये भी लेखक दिखाना चाहते थे। फिर तीसरा पॉइंट, आवश्यकता के आधार पर नियमों में परिवर्तन। जैसे ही ज़रूरत पड़ी, आपने कहानी में देखा कि गोधन को पहले तो उन्होंने नियम के आधार पर अपनी टोली से निकाल दिया था, लेकिन जब उनको आवश्यकता लगी तो उन्होंने नियम बदल लिया और गोधन को फिर से टोली में शामिल कर लिया। तो ये भी दिखाया है इस कहानी में कि जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे ही मनुष्य नियमों में परिवर्तन भी कर लेता है। ये 3 तो बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य इस कहानी में दिखाई देते हैं, लेकिन एक उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से वो उद्देश्य भी है कि ग्राम सुधार की आवश्यकता, कि गांव में ये जो अशिक्षा है, अविश्वास है, इन सबको दूर करने की आवश्यकता है। अगर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आशा है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।